जैसा कि हमने प्रथम छंद में देखा कि कवि देव ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, उनके बड़े ही मनमोहक रूप का वर्णन किया है और श्री कृष्ण को किसके समान बताया, एक ब्रज के दूल्हे के समान बताया है, जो सभी के लिए क्या है, सुखदाई, यानी सभी के सहायक और सभी को सुख देने वाले हैं। अब है द्वितीय छंद। धार में धाये धसी निराधार हवे, जाए फसी उकसी ने अबेरी, री अंगराई गिरी गहरी गही, फेरे फिरी ओ घिरी नहीं घेरी, देव कछु अपनो बसना, रस लालच लाल चिते भय चेरी, बेगी ही बूढ़ी गई पखियां, अखियां मधु की मक्खियां भई मेरी। यानी इसमें श्री गोपी जो है वो अपनी आंखों का वर्णन कर रही है कि उसकी आंखें श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रसधारा में क्या है, पूरी तरह डूब चुकी है। अब उसका वहां से निकलना क्या है, असंभव सा है। धार में धाये धसी निराधार अभे, जाए फसी उपसी ने अवेरी। निराधार यानी बिना आधार के, धार यानी शीघ्रता से दौड़कर, धाय यानी प्रवेश कर गई, धसी यानी उसमें धस गई, यानी उसमें डूब गई है। कि गोपी कहती है उसकी आंखें बिना सोचे समझे ही श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रसधारा में शीघ्रता से क्या कर गई है, प्रवेश कर गई है, यानी उसकी आंखें श्री कृष्ण की प्रेम रूपी रसधारा में डूब चुकी है। जा उसमें क्या हो गई, पूरी तरह मग्न हो गई है। उक्सी ने अबेरी, अबेरी यानी निकाले जाने पर भी, यानी श्री कृष्ण की प्रेम रूपी रसधारा से उसको निकाले जाने का प्रयत्न करने पर भी वह वहां से निकल नहीं रही है। री अंगड़ाई गिरी गहरी गई, फेरे फिरी ओ घिरी नहीं घेरी। कहती है कि मेरी आंखें श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जो रस है उससे निकलना ही नहीं चाहती यहाँ, और उसकी आंखें क्या हो गई है, और अंगड़ाई लेकर, दी अंगड़ाई यानी अंगड़ाई लेकर घिरी गहरी, और गहरी ही श्री कृष्ण के प्रेम में क्या हो रही है, धसती जा रही है, उसमें डूबती जा रही है। गही फेरो फिरी ओ घिरी नहीं घेरी, गही मतलब पकड़ना, यानी वे अपनी आंखों को पकड़कर, फिरी मतलब लौटाना, या लौटाना भी चाहती है तो वे लौटकर नहीं आना चाहती है। घिरी नहीं घेरी, वे इन आंखों को घेर कर लाना भी चाहती है तो घेर कर नहीं घिर आना नहीं चाहती। यानी कि उसकी आंखें जो है श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जो रसधार है उसमें पूरी तरह से फंस चुकी है, डूब चुकी है, कि वह उसे वहां से पकड़कर ले लौटाना भी चाहती है तो वह लौटना नहीं चाहती, यानी उसको घेर कर वापस लाना भी चाहती है तो वह आना नहीं चाहती। देव कछु बसना, रस लालच लाल चितो भय चेरी, यानी अब मेरी आंखों पर मेरा वश नहीं रहा है। ये किस में डूब गई है, श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी है। रस लालच लाल, लाल यानी श्री कृष्ण, चेरी यानी दासी, चिते मतलब हो गई है उसकी जो, तो यानी कि वो कहती है कि जो श्री कृष्ण के रस लालच यानी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जो रस के लालच में, ठीक है, उसकी आंखें किस क्या बन गई है, उसकी दासी बन गई है। यानी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रस लालच को देखने और उसको पाने के लिए उसकी वो क्या बन गई है, एक दासी बन गई है। बेगी ही बूढ़ी गई पखियां, अखियां मधु की मक्खियां भई मेरी, पखियां यानी पंख, बूढ़ी गई यानी डूब गई है, बेगी यानी उसमें शीघ्रता से जल्दी से, मधु यानी शहद, जिस प्रकार जिस प्रकार शहद में पंख डूबने पर, मक्खी के जो पंख डूबने पर क्या होता है, मधुमक्खी का उस शहद से निकलना क्या होता है, असमर्थ सा होता है, यानी वो उससे निकल नहीं पाती है। उसी तरह जो गोपियों कहती है कि मेरी आंखें भी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जो मधु जो शहद है इसमें इस तरह फंस गई है कि उसका वहां से बाहर निकलना क्या है, असमर्थ सा यानी असंभव सा है। यानी जोए का भाव यह है कि जो गोपी है उसकी आंखें श्री कृष्ण के रूप जो प्रेम सौंदर्य है उसमें पूरी तरह क्या हो गई है, फंस चुकी है, वहां से उसका बाहर निकलना क्या है, असंभव सा है। ये था द्वितीय छंद। इसका हिंदी अनुवाद एक बार करके देखना आप लोग। अब है तृतीय छंद। तृतीय अब है तृतीय छंद। तृतीय छंद में
जो सखी अपनी सखी से अपने स्वप्न के का वर्णन करती है कि स्वप्न में कौन मिलना है, उससे श्री कृष्ण मिलने आए हैं, लेकिन उसका जो ये स्वप्न जो सपना है वो सपना ही बनकर रह जाता है। तृतीय छंद। झहरी झहरी झीनी बूंदे हैं पड़ती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आनी कहियो शाम मोसो चलो झूलिबे को आजू, फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहती उठोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में, आंखें खोली देखो तो घन है ना घनश्याम, वे ही छाई बूंदे मेरे आंसू हवे द्रगन में। यानी कि जो सखी है अपने स्वप्न का वर्णन कर रही है अपनी दूसरी सखी से। कहती है कि जो वर्षा ऋतु का मौसम है उसमें क्या पड़ रही है, झहरी झहरी यानी नन्ही नन्ही सी बूंदे बरस रही है, हल्की हल्की जो है बूंदाबांदी हो रही है, गहरी गहरी घटा घेरी है आंगन गगन में, और क्या है गगन आकाश में क्या हो गई है, काले बादल घिर घिर कर आ रहे हैं, गहरा रहे हैं, चारों तरफ से काली घटाएं घिरकर आ रही है, आनी कहियो शाम इस सुहावने दृश्य में। ठीक है, तो श्री कृष्ण उससे क्या कहते हैं, आने के लिए कहते हैं, आनी कहियो शाम मुझसे, यानी श्री कृष्ण ने मुझसे कहा, आने को कहा, कहाँ, चली वो झूली को आज, यानी श्री कृष्ण उससे कहाँ चलने के लिए कहते हैं कि चलो आज क्या करते हैं, झूला झूलने के लिए चलते हैं। फूली ना समानी, यानी कि ये सुनकर वो क्या हो गई, फूली नहीं समाई, यानी कि बहुत प्रसन्न हुई, उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। भाई ऐसी हो मगन, जैसे ही श्री कृष्ण ने उससे कहा कि चलो आज झूला झूलने के लिए चलते हैं, तो वह क्या हो जाती है, पूरी तरह उसमें डूब जाती है, आनंदित हो जाती है, और वह फूली नहीं समाती, यानी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। चाहती उठी, जैसे ही जाने के लिए वे उठी, उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, जैसे ही श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने के लिए जब वो उठती है तो उसकी नींद क्या है, खुल जाती है। देख सोए गए भाग मेरे, जैसे ही वो उठती है तो देखती है कि क्या सोचती है, जैसे ही वो उठी तो क्या कहती है कि मेरे भाग क्या है, सो गए हैं, यानी कि मेरी जागी व जगन में, यानी जैसे ही वो जागती है तो देखती है कि क्या है, कि ना तो वहाँ श्री कृष्ण है, और वो क्या कहती है कि मेरे भाग क्या है, सो गए, यानी वो अपने आप को क्या समझती है, अभागी समझती है। आंखें खोली देखी तो घन है ना घनश्याम, जैसे ही उसने आंखें खोली, जैसे ही वो जगी तो उसने देखा कि ना घन, घन यानी बादल, घनश्याम यानी श्री कृष्ण, कि ना वहाँ तो कौन है, श्री कृष्ण है, और ना ही बादल है, वे ही छाई बूंदे मेरे असुर आंसू हवे द्रगन में, वो जो बूंदे बरस रही है वे ही बूंदे उसके सपनों में झरती हुई बूंदे किससे बरसने लगी, उसकी आंखों से आंसू के रूप में बरसने लगी, यानी जब उसने उठकर देखा कि ना श्री कृष्ण है और ना ही बादल है, और उसका सपना क्या है, टूट जाता है, तो उसकी आंखों से क्या बहने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं। ये था पाठ 3 देव। इसका हिंदी अनुवाद, कवि का जो जीवन परिचय है वो सब मैंने आपको समझाया है। एक बार कवि का जीवन परिचय भी पढ़ना और इसका हिंदी अनुवाद भी कर देखना। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे से इसका हिंदी अनुवाद पूछना। धन्यवाद।